अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिगुफ्ता यास्मीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पेनलेस टीवी। जी हाँ, आज इस मूवी का रिव्यू मैं लेकर आई हूँ, वो है रक्षाबंधन। 2022 की ही ये फिल्म है और रिसेंटली मैंने इसको देखा तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने रिव्यूज़ जो हैं वो भी अपने प्रोग्राम में शामिल करूँ इस मूवी के हवाले से। अच्छा, इस मूवी के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो नाम से ही आपको पता है रक्षाबंधन यानी बहन भाइयों का एक रिश्ता जो है वो दिखाया गया है। अब इसमें है अक्षय कुमार काफ़ी अभी टाइम इतना गुजरा है कि उनकी मूवीज़ जो है उस तरह से सुपर डुपर हिट नहीं हो रही जैसे कि पहले होती थी। अब उन्होंने एक कठपुतली मूवी भी की जिसके हवाले से मैंने रिव्यू शेयर किया था अपना, कि उसमें ज़रा सी उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होनी चाहिए थी। यानी उनके भागने का जो एक स्टाइल था उसमें भी एक स्टेमिना या स्ट्रेंथ उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी जिस तरह से वो पहले नज़र आया करती थी। बहरहाल इस मूवी में उन्होंने काम अच्छा किया, नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है। ये कॉमेडी भी है, इसमें मूवी में आपको कॉमेडी भी मिलेगी और कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि आपके आंखों से आंसू जो है ना वो टपक जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बताती हूँ कि इनकी एक चाट की दुकान है और इनके फादर चला रहे थे, अब ये चलाते हैं। और साथ साथ इसमें ये भी दिखाया गया है कि इनकी वालदा जो है वो मरने के करीब हैं, तो ये क्या करते हैं, अपनी वालदा से वादा कर लेते हैं कि जब तक मैं अपनी चारों बहनों की शादी नहीं कर दूँगा मैं खुद शादी नहीं करूँगा। अब इसके साथ साथ इनकी अपनी एक लव स्टोरी जो है वो भी चल रही है, बचपन की मोहब्बत है। भूमि है जो इसमें एज ए हीरोइन काम कर रही हैं, लेकिन बाकी लोगों का काम इतना नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, वो है उसमें पार्टिसिपेशन सारी है, भरपूर है और सबकी एक्टिंग ही अच्छी है, लेकिन इसमें जो मेन रोल और किरदार जिसे आप कह सकते हैं अदा किया है वो अक्षय कुमार ने किया है। अक्षय कुमार ने एक्टिंग बहुत अच्छी की है, लेकिन फिर भी ये मूवी उस तरह से बिजनेस नहीं कर पाई जिस तरह से इसको करना था। ये यूँ कह लीजिए कि ऑडियंस को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाई कि वो थिएटर पे देखने के लिए भागे चले आए। इसकी एक वजह जो मुझे नज़र आती है शायद ये कि अक्षय कुमार जो है वो नए नए टॉपिक्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ इस तरह के हैं जो कि सीरियस टॉपिक को इतना देखना पसंद नहीं करते और ज़रा सा हल्ला गुल्ला की तरफ जाना चाहते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि हकीकत से ज़रा आँखें लोग चुराते हैं। इसमें वो जो एक जहेज़ की रस्म होती है वो दिखाई गई और उसके अगेंस्ट बनाया गया है कि जहेज़ जो है वो नहीं लेना चाहिए, और इसी में अक्षय कुमार की एक बहन को मार भी दिया जाता है जो शादी होके जाती है और जहेज़ के चक्करों में। फिर वहाँ पे एक डायलॉग है जिसमें वो ये कहता है कि बेटियों को जो है वो जहेज़ के लिए मार देते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं और डिमांड करते रहते हैं और वो मर जाती है, लेकिन उनकी डिमांड्स ख़त्म नहीं होती, जो कि एक कल्चर का हिस्सा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन कल्चर का ही हिस्सा है, पाकिस्तान में भी बहुत सारे घराने ऐसे हैं जहाँ पे जहेज़ की डिमांड होती है और वहाँ पर लड़कियों से कहा जाता है कि जी आप जो है ना वो पैसे लेकर अपने घर से आएँ। तो हर तरह के लोग माशरे में मौजूद है। बड़ा सीरियस सा टॉपिक है, लेकिन उसको ज़रा लाइट मूड में करके दिखाने की कोशिश की गई है। मूवी अच्छी है, अगर आप सीरियस मूवी देखना चाहते हैं तो रक्षाबंधन ज़रूर देखें। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि वो वाकई में शादी नहीं करता और वो कहता है मैं तुम सबको इस काबिल बनाऊँगा कि तुम लोग लड़के जो है ना वो चूज़ करोगे, अब लड़के आके तुम लोगों को चूज़ नहीं करेंगे। बहरहाल उसमें ये होता है कि भूमि की शादी होने वाली होती है, इसका बाप कहता है कि तुम अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहो, मैं अपनी बेटी की शादी कर दूँगा कहीं पर भी, लेकिन बहरहाल उसकी शादी नहीं होती। और फिर दिखाया गया है कि 60 साल के अक्षय कुमार हो जाते हैं, थोड़े से उनके सफ़ेद बाल भी दिखाए, भूमि को भी दिखाया एज हो गई है, और फिर वो दूल्हा बनते हैं और अपनी जो बचपन की मोहब्बत होती है उससे शादी करने के लिए जाते हैं। इसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग मोहब्बत दिखाई गई है बहन भाई की। मूवी अच्छी थी, मुझे पसंद आई। आप देखना चाहें और अगर आपको सीरियस टॉपिक्स अच्छे लगते हैं और तो ज़रूर देखिए, आपको मज़ा आएगा। चलिए जी, आज बस यहीं तक। शिगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी। खुदा हाफ़िज़।